हेलो एवरीवन। आज हम आई मेंटोर वर्कबुक स्टैंडर्ड 6 सेमेस्टर 1 का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। ये 5th चैप्टर है हमारा। ए लाइन सेगमेंट इज ए फिक्स पोर्शन ऑफ ए। जो लाइन सेगमेंट है वो किसका फिक्स पोर्शन है? लाइन का। लाइन। ए ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ डैश लाइन सेगमेंट। ट्राइंगल आपकी ये शेप होती है, इस शेप को हम ट्राइंगल बोलते हैं। ये 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट एंड ये 3 लाइन सेगमेंट। तो हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स इन देयर ट्राइंगल? 3। तो 3 ट्राइंगल, ए ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट से आपका क्या बनेगा? एक ट्राइंगल। एक क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप ऑफ। क्वाड्रिलेटरल आपके इस टाइप का होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सब क्वाड्रिलेटरल है। तो ये जो शेप है इसमें हाउ मैनी लाइन सेगमेंट? तो देखिए 1 फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन सेगमेंट से मेड अप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 4 लाइन सेगमेंट। ए क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। 4 लाइन सेगमेंट से आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा और 3 लाइन सेगमेंट से आपका ट्राइंगल बनेगा। द मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज ए यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स। द मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट, आप लाइन सेगमेंट को मेजरमेंट कर सकते हैं। इज ए यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स, उसको क्या बोलते हैं हम? लेंथ। LENGTH, लेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल से हम इसको मेजरमेंट करेंगे तो हमें मिलेगा या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से। देखिए ये एक लाइन है और इसको हमें मेजरमेंट करना है, तो हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस लाइन को इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय हाउ मैनी मेथड कैन 2 लाइन सेगमेंट बी कंपेयर्ड। आप किस तरीके से 2 लाइन सेगमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, ये मेथड पूछा गया। विच मेथड इज़ ईजी एंड एक्यूरेट। कौन सा मेथड ईजी है और एक्यूरेट है, जिसमें आपका रिजल्ट सही निकले। बाय 3 मेथड, 3 मेथड होते हैं। वी कैन कंपेयर 2 लाइन सेगमेंट। 2 लाइन सेगमेंट को कंपेयर करना है। कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, एक तो हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग करके बता सकते हैं। कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, और रूलर और डिवाइडर की हेल्प से भी हम बता सकते हैं। कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर इज़ ईजी एंड गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। अब देखिए ये है आपका डिवाइडर, इसको हम डिवाइडर बोलते हैं, और ये आपका है रूलर, इसको हम रूलर बोलते हैं। ठीक, ये डिवाइडर है, ये रूलर है। तो हम इससे कैसे कंपैरिजन? ऑब्जर्व करने से हमें नहीं पता चलता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये 2 लाइन्स ड्रॉ कर ली, हम यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें नहीं मालूम कि ये लाइन जो है, लाइन सेगमेंट जो है, ये इक्वल है या ग्रेटर है, ये क्या है, ये ऑब्जर्व करने से इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर एक ट्रेसिंग करके, ट्रेसिंग पेपर आता है, आपने देखा होगा, एक बटर पेपर होता है, उससे भी ट्रेस करके, मान लो इस पर हमने ट्रेस किया और फिर वैसे ही हमने यहाँ पर एक्यूरेट एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो भी कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस आएगा पॉइंट्स में। पॉइंट्स में कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा स्केल के अंदर ये जो छोटे छोटे 0 से 1 के बीच में छोटी छोटी 10 लाइन्स हैं, जिनको हम mm बोलते हैं। तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका mm में आएगा। ये देख रहे हो, 0 से 1 के बीच में 10 लाइन्स है छोटी छोटी, 1 से 2 के बीच में भी। तो ये जो स्मॉल जो लाइन है इनके बीच में, इनको बोलते हैं हम mm। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेसिंग करते वक्त या ऑब्जर्व करते हुए डिफरेंस आता ही है। फिर थर्ड जो मेथड है वो रूलर और डिवाइडर का है। तो जैसे ये आपको लाइन गिवन है, लाइन सेगमेंट, इसको हम मेजरमेंट करते हैं इस तरीके से। ये हमने मेजरमेंट किया और फिर हमने इसको मेजरमेंट किया, तो देखो यहाँ पर ये गैप आ रहा ना, देखने पर हमें सेम लग रही थी पर यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये जो है ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। रूलर और डिवाइडर की हेल्प से जो भी हम लाइन को मेजरमेंट करते हैं वो हमारा एक्यूरेट रहता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट इज डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन करने से कि डिसएडवांटेज क्या है। आपको डिसएडवांटेज बताने हैं यहाँ पर कि अब ये मैंने बताया कि उसमें एडवांटेज ये है कि चेंज ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रूविंग प्रॉपर वीविंग। मतलब इसमें क्या होता है कि हमें कोई भी लाइन को देखना है तो ऊपर से देखना है, ना कि उसको स्लांटिंग में देखना है। जब हम इस लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम स्ट्रेट, जैसे ये आप समझ लो कि स्केल से हमें ऐसे वो देखना है लाइन को, तो लाइन को हम इस तरीके से देखेंगे तो हमें सही दिखेगा, और अगर हम इसको स्लांटिंग ऐसे देखेंगे तो ये लाइन में डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ये है। तो इसका जो होगा उसका सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज बताना है कि देयर में बी chance there may be chance of error due to improper viewing। अगर ठीक से हमने उसको देखा नहीं तो एरर आने के चांस है। बस देखने का जो वे होगा वो आपका कैसा होना चाहिए, फ्रंट से ऊपर से देखना है और साइड से नहीं देखना है। साइड से देखने पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। अभी जैसे आप मोबाइल से इस लाइन को देख रहे हैं तो ये आपको एक्यूरेट व्यूइंग दिखेगा, और मोबाइल को अगर थोड़ा सा स्लांटिंग कर देंगे तो ये जो लाइन है इसमें कहीं ना कहीं एरर आएगा। जो मेजरमेंट है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस ज़रूर आएगा, वो हो सकता है mm में आए। ठीक, अब 1 mm में डैश सेंटीमीटर आपको मालूम होना चाहिए। देखिए 1 सेंटीमीटर, 0 से 1 ये 1 सेंटीमीटर, इसके बीच में 10 लाइन्स है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल होता है 10 mm। आपको फाइंड आउट करना है 1 mm, तो ये जो है 10 डिवाइड हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, ये इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे 1 mm रह जाएगा। 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। और डेसिमल पुट करना है। डेसिमल कैसे पुट करेंगे, 1 0 है तो 1 डिजिट राइट से 1 डिजिट छोड़कर लेफ्ट में लगाएंगे, उसके आगे लगाएंगे 0.1। 0.1 इसका आंसर होगा, 0.1 सेंटीमीटर। इट इज़ बेटर टू यूज़ ए डैश देन ए रूलर while measuring the length of line segment। it is better to use, क्या बेटर यूज होगा, डिवाइडर देन रूलर से भी अच्छा जो होता है वो आपका डिवाइडर होता है। डिवाइडर क्या है कि जो पिन पॉइंट है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। पर जब आप इसमें रूलर से जब आप लाइन ड्रॉ करते हो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, तो पेंसिल की जो शार्पनेस होती है वो थिक भी हो सकती है, किसी की थिन होती है, तो कहीं ना कहीं वेरिएशन आता है। और पर जो डिवाइडर है उसके फिक्स पॉइंट है, और जो पॉइंट है वो भी फिक्स ही रहने वाले हैं, इसमें चेंज नहीं आएंगे। तो इसमें क्या आएगा, डिवाइडर देन ए रूलर। Which segment is the longest in the given line segment? Which segment is the longest in the given line segment? यहाँ पर लाइन सेगमेंट गिवन है, ए लाइन सेगमेंट है, बी सी डी, तो आपको इसमें बताना है लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट सेगमेंट है वो कौन सा है। तो ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है ये लाइन बड़ी है, ये उससे छोटी है, उससे छोटी, तो आंसर हो गया ए। आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ए ऑप्शन। मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट MN एंड राइट द लेंथ। MN को आप मेजरमेंट करना है, तो आप कैसे मेजरमेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। अब देखो इस डिवाइडर से मेजरमेंट करते हैं इस तरीके से, ये हमने इससे मेजरमेंट किया, दिख रहा होगा, देखो इस तरीके से मेजरमेंट किया, और फिर इसको हमने रखा रूलर पर। रूलर पर रखने पर ये रूलर पर देखिए कितना आ रहा है, ये
यहाँ पर ये हम देखते हैं, इससे देख लेते हैं। तो ये हमारा आ रहा है 6.7 ना, 6.7। यहाँ पे देखते हैं, इसको इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। 6.5, 6.6, 6.6 सेंटीमीटर। इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। 6.7 भी हो सकता है या 6.6, क्योंकि डॉट के हिसाब से है। डॉट अगर बड़ा है तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। इसमें 6.6 या 6.7 अप्रोक्सीमेट होगा। ए लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली लेंथ। लाइन सेगमेंट में लेंथ होती है, यस होती है ना। ये जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये लाइन सेगमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं रूलर, यस द ट्रू। वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अब ए जी है ये लाइन ए और जी, यहाँ तक ए एंड जी, ए और जी। ए जी जो होगा हमारा, आप देखिए हम जब मेजरमेंट करते हैं ना वो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेकर 7। तो हमारा जो लाइन सेगमेंट होगा 7 सेंटीमीटर कब होगा, जब 0 से हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा एक जो सेंटीमीटर है वो कम हो जाएगा। तो कितना रह जाएगा, 7 में से 1 सेंटीमीटर माइनस किया 6। तो यही यहाँ पर है, यहाँ 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट किया। 1 को नंबर नेम दिया है ए, सेकंड को बी, सी, डी फोर्थ को, फिफ्थ को ई दिया है, 6 को एफ और जी 7 नंबर को दिया है। पर यहाँ से 0 से इसने स्टार्ट नहीं किया है। तो हमारा जो ए जी लाइन होगी वो ए जी हो जाएगी हमारी 7 - 1, 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर। ए जी जो लाइन है वो हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे ही ए डी जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारा 0 से नहीं है, 1 से स्टार्ट है। तो ए डी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे, 3 यूनिट आ जाएगा। डी आपका ये है और जी ये है। तो जब डी जी फाइंड आउट करेंगे तो 7 में से क्या माइनस करेंगे, 4, तो 3 है। ए डी ये है, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, ये रहा। ए डी इक्वल टू डी जी एंड डी, ए डी और डी जी इन दोनों के मिडल में ये देखो 2 पॉइंट बी और सी छूटा है यहाँ पर और ई एफ छूटा है। तो ये दोनों के मिडल में है। ए जी के मिडल में जो नंबर है वो हमारा डी है। तो ए डी इक्वल डी जी एंड डी लाइज बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में कौन सा लेटर है, डी। तो ए माइनस डी और माइनस जी, दस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी लाइन सेगमेंट। ए जी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है, डी, जो मिड में बैठा हुआ है। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है 13 नंबर, ये ऑलरेडी सोल्व है, बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। रिप्रेजेंट पॉइंट ए बी सी डी ऑन ए लाइन सच दैट ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर, ए डी 3 सेंटीमीटर एंड बी डी इक्वल 9 सेंटीमीटर एंड द पॉइंट सी लाइज बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। नेम ऑल द लाइन सेगमेंट विच देयर लेंथ। अब इसमें क्या बताना है कि ए बी सी डी यहाँ पे देखिए दिख रहे, ए बी सी डी ये लाइन है। ए बी कितनी है, ए से लेकर बी तक ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है। बी सी, बी और ये सी ये 2 सेंटीमीटर है। ए डी 3 सेंटीमीटर है। बी से लेकर डी तक ये पूरी लाइन 9 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट विद देयर लेंथ। आपको पूरी लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं और उनकी लेंथ भी बतानी है। जैसे कि आपने किसका ए और डी बताना है, तो ए और डी कितना है 3 सेंटीमीटर। ए और सी बताना है तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। इसको हम सोल्व करते हैं, इस पर देखते हैं, देखो कैसे किया गया है। ये हमारी 9 सेंटीमीटर लाइन है, हम रफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये 9 सेंटीमीटर है, ये है डी और ये है हमारा बी, ठीक। ए बी, ए से लेकर बी तक, यहाँ तक ए से लेकर बी तक ये कितना है 6 सेंटीमीटर। बी सी, बी और सी
सी लाइज कर रहा है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। यहाँ पे देखो सी लाइज करता है, यहाँ पर हमने सी पॉइंट लाई कर दिया और ये हो गया बी सी, कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। जब ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक, तो ये कितना रह गया हमारा, ये बताना है। टोटल हमारा 6 है, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए सी 4 सेंटीमीटर आ गया। ए डी हमारा कितना रहेगा, ये यहाँ से यहाँ तक ए बी 6 है, तो ए डी कितना रह गया, टोटल 9 है, टोटल नंबर 9 है। 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो 3 सेंटीमीटर। तो ए डी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। ए सी हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर और बी सी हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर और ए बी है 6 सेंटीमीटर और बी डी है हमारा 9 सेंटीमीटर। और क्या रिमेनिंग रह गया, एक और बाकी रह गया, सी बी हो गया, बी सी या सी बी, और ए सी 4 सेंटीमीटर, ए बी भी हो गया, और सी डी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 है और ये 3 है, 4 और 3 7 सेंटीमीटर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट जो है एंगल राइट एंड स्ट्रेट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।